बीरबल की बुद्धि। एक दिन राजा अकबर और रानी में जबरदस्त बहस चल रही थी। रानी अपने भाई के आगे बीरबल की उपलब्धियां देख जलने लगी थी। बीरबल राजा के प्रिय नवरत्न में से एक थे, किंतु रानी का भाई उस सूची में शुमार भी नहीं था। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस चल रही थी कि बीरबल और उनके भाई में ज्यादा काबिल कौन है। तभी राजा और रानी दोनों में ज्यादा काबिल कौन है जानने के लिए उन्हें कार्य देते हैं, ऐसा बोले। राजा तो जानते थे कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, किंतु रानी की संतुष्टि के लिए वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं। पहले रानी के भाई को बुलाया जाता है। राजा उसे 3 खाली बोरी, एक पेन, कॉपी और एक रस्सी देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ये 3 खाली बोरी शाम तक पैसों की भरी चाहिए। राजा के साले साहब बाजार जाते हैं और वह बिना दिमाग लगाए पैसे की बोरी भरने के लिए दुकानदारों से छीना झपटी पर उतर आते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि ना तो वह पैसे ले पाया और उसके इस दुर्व्यवहार की खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा के पूछने पर वह बोलता है, महाराज, ये कार्य असंभव है। बिना किसी व्यापार के कोई पागल ही होगा जो मुझे पैसों की बोरी भर कर देगा। बिना छीना झपटी के मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजा अकबर रानी से कहते हैं, अब देखना रानी, मैं यही कार्य बीरबल को देता हूँ। रानी को अपने भाई की दुर्दशा देखकर नहीं लगा कि बीरबल भी इस कार्य को कर पाएगा। राजा ने बीरबल को बुलाया और वही आयाम देकर कार्य सौंप दिया। बीरबल खाली बोरियों के साथ बाजार पहुंच जाता है और राजा की दी हुई रस्सी से सड़क पर नापने लग जाता है। उसे साथ ही साथ कॉपी में लिखता भी जाता है। सभी दुकानदार बीरबल की इस हरकत को देख रहे होते हैं। वे बीरबल के पास आते हैं और पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल थोड़े कड़े स्वर में बोलते हैं, राजा का आदेश है, ये सड़क चौड़ी की जाए। महाराज का काफिला यहाँ से गुजर नहीं पाता, तो सड़क के दोनों तरफ दुकानें तोड़ी जाएंगी। सभी दुकानदार इस बात को सुनकर सफेद हो गए। उन्हें अपनी दुकानों की फिक्र होने लगी, जो अच्छी खासी कमाई कर रही थी। उन्होंने बीरबल को कुछ ले देकर अपनी दुकान बचाने के लिए कहा। बस बीरबल को इसी मौके का इंतजार था। उसने एक एक दुकानदार से 50-50 हजार रकम वसूली, जिसके परिणाम स्वरूप शाम तक 3 खाली बोरियां पैसों से उसने भर गई। बीरबल ने उन्हें राजा को सौंप दिया। रानी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन रानी को संतुष्टि कहाँ थी। उसने राजा से एक और कार्य देने के लिए कहा। राजा ने उसके लिए भी हाँ कर दी। पहले रानी के भाई को ही बुलाया गया। अब कार्य था कि बाजार से खाली मटकों को घी से भिगोकर लाना था, वो भी बिना पैसे के। राजा के साले साहब मटके लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदारों से मटके घी में भिगोने के लिए कहते हैं, वह भी बिना पैसों के। सभी दुकानदार उसे पागल समझते हैं और वहां से भगा देते हैं। वह मटके लेकर महल पहुंचता है। राजा के पूछने पर वह कहता है, महाराज, ये तो कोई पागल ही होगा जो बिना पैसे के मेरे मटके घी से भिगो कर दे दे। मैं अपने कार्य में असमर्थ हुआ हूँ। फिर वही कार्य राजा बीरबल को देते हैं। बीरबल मटके लेकर बाजार पहुंचता है। बिना घी का भाव पूछे ही घी खरीद लेता है। दुकानदार बीरबल के चारों मटके घी से भरकर पैसे की मांग करता है। बीरबल, कितने पैसे हुए भाई? दुकानदार अपना भाव बताता है। बीरबल थोड़ा चौंक कर बोलता है, बाप रे, इतना महंगा? नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मटके खाली कर दो। दुकानदार ने मटके खाली कर दिए, लेकिन मटके घी में भीग चुके थे। बीरबल ने महल जाकर राजा के सामने घी से भीगे हुए मटके रख दिए, जिसे देखकर रानी और उनके भाई की आंखें खुल गई। अब रानी राजा अकबर से क्षमा मांगने लगी कि बीरबल की बुद्धि के आगे सभी निरस्त हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धि के बल से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये कहानी? यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।